खबर जनपद मिर्जापुर से। जनपद के तिवारीपुर के मधुबनी बिहार में सुरक्षा बल में तैनात योगेंद्र यादव की मौत होने के बाद जब गांव में उक्त सैनिक का शव आया तो पूरे क्षेत्र में शोक की लहर के साथ दूर दराज से लोग पहुंचने लगे। तिरंगे में लपटे सैनिक के शव को देखकर ग्रामीण भावुक होकर रोते हुए दिखाई दिए। सायंकाल बरैनी घाट पर सैनिक का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर सैनिक के परिवार को सांत्वना भी प्रदान की। सांत्वना देने के बाद सपा जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी ने प्रेस वार्ता आयोजित कर सत्ता पक्ष और अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। सुनिए सपा जिलाध्यक्ष कैमरे पर क्या आरोप लगा रहे हैं। सफर कर रही थी, फिर भी हमसे नहीं इन्हें दिखाया गया, हमें उन्हें बताया गया इनके बारे में कोई जानकारी। हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं ये हाल हुआ। तो बताइए भैया, आज मेरे पति के साथ ऐसा किसी और के साथ होगा। एसएसबी का जवान एक आज शहीद हुआ है, तो बताइए कि वो छुट्टी नहीं लिखे थे, वो गायब हो गए। किस चीज से एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, कितना लगा, क्या सरकार को ही नहीं पता था, तो मेरे को क्या बताते। सारी जानकारी आपको पूरी तरह की ही नहीं गई थी। नहीं, आपका कहना है कि वो कह रहा है एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, बस कह रहे हैं, ये भी सरकार को नहीं पता किस चीज से एक्सीडेंट हुआ था। आरपीएफ वाले कॉल करते हैं तब जाके बटालियन में पता चलता है। तो आरपीएफ वाले एसएसबी जवान को जो है फोन करते हैं। हाँ, एसएसबी के बटालियन में आरपीएफ वाले कॉल करते हैं, तब जाके बटालियन में पता चलता है एसएसबी वालों को कि यहाँ का एक जवान शहीद हुआ है। कितना लापरवाही है। कल हमें भी कॉल नहीं आया। हम कल सुबह 8 बजे कॉल इनको किए तो इनके नंबर को कोई अनजान आदमी उठाता है, बोलता है इनको चोट लगी है, आप जल्दी से आइए, आपको जो गार्जियन भेजिए, नहीं तो आइए। तो हम बोले हम ही गार्जियन हैं, हम आ रहे हैं। तभी हम कॉल किए थे हेडक्वार्टर पर, तो वही कॉल 11:30 बजे मुझे आता है। वही कॉल इनके पास आता है और बताया जाता है कि इनकी जो है पति की मृत्यु हो जाती है। नहीं बताया जाता है, ये बताया जाता है कि ये बताया जाता है कि हाँ आपके पति ऐसे ऐसे हाल में है, उनको एक्सीडेंट हुआ है, उनको थोड़ा चोट लगी है। तो हम बोले कि हम आ रहे हैं अभी। तो बोले कोई गार्जियन, उनके गार्जियन कोई नहीं है। तो अपने ककिया ससुर के एक लड़का थे, उन्हीं को हम बोले कि वही काम कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। तो हम निकले, वो भी वहां निकले। तो एक सामान की तरह हम जब जा ही रहे थे भैया, तो मेरे पति को वहां पर मेरे साथ आने देना चाहिए था। हम अपना इतना करेजा किए, अगर हम करेजा नहीं करेंगे 3 बच्चों का परवरिश कैसे करेंगे। तो हम जा रहे थे तो सरकार ने एक सामान की तरह गाड़ी में भरकर इनको वहां से भेज दिया। जो मेरे देवर थे इधर से जा रहे थे, तो बोले कि आप वहीं दरभंगा उतर जाइए, ऐसी गाड़ी में बैठकर जाइए इनके घर। हमको बोले गए कि छपरा उतर जाइए। तो हम छपरा से और दरभंगा से इनको लेकर हम लोग आ ही रहे थे। रात को यहाँ हम आते हैं तो हमें पता चलता है उनके साथ ये हुआ है। हमें बहुत कष्ट इस चीज का है कि आज सरकार ने मेरा पति मुझे क्यों नहीं सौंपा। जब वो मेडिकल पेंशन मांग रहे थे तो मुझे देना चाहिए था ना। सरकार नहीं देख पा रहा था, तो आप तो देखते हैं, उनका देखभाल करते हैं। सरकार नहीं में ड्यूटी लगा के किसी का देख पा रहा है, तो ठीक है, नहीं देख पा रहा है। जो लीवर से है, बीपी से, कोई भी मेडिकल में चल रहा है, ठीक है, उनका ये तो ठीक है ना। जब जिनका ये नहीं ठीक था, उनका देखभाल सरकार नहीं कर पा रहा था, तो मुझे सौंपना चाहिए था। सौंपना चाहिए था कि नहीं सौंपना चाहिए था, आप हमको जवाब दीजिए। जब नहीं आपके बैरक में, आपकी एसएसबी में ये सुविधा नहीं है कि एक मानसिक संतुलन इंसान को सेफ कैसे रखा जाएगा, तो आपको उसके परिवार को सौंपना चाहिए था। क्यों राइफल से ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं, तो डंडा की ड्यूटी की भी बजाय लेके रख रहे हैं कि चलो डंडा से ही ड्यूटी करेगा। उसका भी तो सम्मान था। वो भी तो चाहता था कि हम एक फौजी हैं, हम फौज से आज वो शहीद सीमा पे हुए होते तो हम शान से कहते हम कोई से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे मिलना चाहिए, ट्रैक पे मिलना चाहिए, लेकिन स्टेशन के आसपास कहाँ से मिलेगी बॉडी। ये पूरी लापरवाही है। न कैमरास लगे हैं, गार्ड लगे हैं, क्या ही एक नंबर का है। हमें 11 बजे पता चल रहा है गवर्नमेंट को। हमें तो फोन सर आया था, क्या मस्त सिक्योरिटी है। पता चला कि इनका एक्सीडेंट हुआ है रेलवे प्लेटफॉर्म से, मतलब मधुबनी की तरफ को 1 किलोमीटर आगे ये लोग मिले हैं। मतलब इनकी डेड बॉडी मिली है आरपीएफ को। हाँ, वो उसके बाद ये लोग कहाँ ले गए और जयनगर ले गए लोग वहाँ थाने में। आरपीएफ वालों ने जयनगर थाने को ले गए थाने में।
राजनगर से। अच्छा। तो फिर जयनगर थाने ने जब इनका वो देखा होगा कोई आइटम मिला, जो आईडी मिली, उस हिसाब से फिर कॉल करके इधर बताया। तो आप लोग को बॉडी सौंपी गई। हाँ। आप लोग ने परिवार को कब बताया? अब ये तो परिवार की तरफ से बात हुई या नहीं मुझे कोई पता नहीं। मैं जब आया हूँ मुझे गाड़ी के साथ बुलाया गया और हॉस्पिटल से हमें ये जो मतलब क्या दिया है वो बोला कि आप इनको छोड़ के आओ। क्या क्या सुविधा आपकी तरफ से दी जा रही है आपसे? सुविधा तो साहब इतना हमें भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। और जो कुछ जानकारी आपको दी गई हो तो सर ये है कि जो अभी रिलीफ फंड जो फर्स्ट में मिला है, तत्काल जो राहत में मिला है वो 1.5 लाख रुपए एक है और 25,000 रुपये एक है। उसके बाद बेनाबेबुल फंड का आता है SBF का, तो वो आएगा 25,000 रुपये ना 25 लाख रुपये। बाकी इनका जो ग्रेजुएटी बनती है या जो इनकी छुट्टियों के हैं जो वो वेलफेयर सेंटर का जो पैसा मिलता है वो आएगा। देखिए ऐसा मिर्जापुर जनपद में कछवाट थाना के अंतर्गत तिवारीपुर गांव का एक लड़का मधुबनी में सीमा सुरक्षा बल में पोस्टिंग थी। वो कल अपने घर से सुबह वहां निकला घर आने के लिए और स्टेशन के पास कहीं उसका मिट्टी पाई गई। तो वहाँ के लोगों उसके कंपनी वाले लोग उनको लेकर के मिर्जापुर ले आए। ले आने के बाद हम लोग भी पहुंच गए वहाँ पे। माननीय शुक्ला जी, हम लोग, माननीय प्रवक्ता महोदय हमारे मुन्ना जी, बाकी हमारे विधानसभा के अध्यक्ष लोग, बाकी बहुत लोग, हम लोग हमारे पार्टी के बहुत लोग गए। तो हम लोग जब वहाँ से गए तो वहाँ फिर आए गए घाट पर, तो पुलिस वाले तो थे सलामी के लिए, लेकिन कोई मजिस्ट्रेट का वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी था। किसी वहाँ लोग कह रहे थे आप मजिस्ट्रेट कोई नहीं आए उनके सम्मान में, तो उनको कोई नए लोग के पास टाइम न था, तो तहसीलदार को भी मजिस्ट्रेट का पावर मिल गया है। वो लोग भी पहुंच जाते हैं तो लगता है कि सरकार का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। सम्मान नहीं दिया। अब ओझा का क्या बताइए, वो लोग जाने क्यों नहीं दिया कि नहीं दिया गया, या आजो जान के न दिए हो, शहीदों को सम्मान नहीं सही पुलिस के द्वारा तो मिला गया, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई सम्मान नहीं। भाजपा के कोई नेता नहीं गए थे, अपना दल के भी कोई नहीं गए, पार्टी के नेताओं को कोई नहीं गया। यह कि जनप्रतिनिधि जो है सब संवेदनशील, ये सब सत्ता के मद में चूर हो चुके हैं। इनसे शहीदों से, स्वतंत्रता सेनानियों से इनसे कोई वास्ता सरोकार नहीं। क्या है पूरा मामला, क्यों बढ़ गया नहीं? तो हम बता रहे ना कि वो कोई पहुंचा नहीं लोग, और नहीं अरे कोई नेता MP MLA न उनके प्रमुख कोई भी नहीं पहुंचा वहां का।